अयोध्या में जब से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उसके बाद से देश के, दुनिया के बहुत सारे लोग, तमाम लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि एक सुंदर सा मंदिर, भगवान राम का एक आलीशान भव्य मंदिर बन के तैयार हो और लोग वहाँ राम जन्मभूमि पे जाके वहाँ दर्शन कर सकें, वहाँ अपनी आस्था रख सकें, वहाँ नतमस्तक हो सकें। सारे देश के लोग इंतज़ार कर रहे हैं, हम सब इंतज़ार कर रहे हैं। मंदिर बनाने की जिम्मेदारी वहाँ श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट की है। तो अभी कुछ दिन पहले 18 मार्च को श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने 12,000 वर्ग मीटर, एक्चुअली 12,080 वर्ग मीटर एक ज़मीन खरीदी। इस 12,080 वर्ग मीटर ज़मीन को 18.5 करोड़ रुपए में खरीदा गया। उसकी खरीद के पूरे एग्रीमेंट हमारे पास में है कि किस तरह से 12,080 वर्ग मीटर ज़मीन 18.5 करोड़ रुपए में 18 मार्च को खरीदी गई इसी साल। उसके सारे पेपर्स मेरे पास में हैं। ये पेपर्स आपके साथ भी मैं शेयर करूंगा। इस दस्तावेज में लिखा है कि जब ये ज़मीन का ट्रांजैक्शन हुआ, तो जब आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं कि ज़मीन का जब ट्रांजैक्शन होता है तो गवाही दी जाती है, 2 लोग गवाह होते हैं। तो इसमें गवाह बने अनिल मिश्रा जी। श्री अनिल मिश्रा जी राम जन्मभूमि ट्रस्ट के मेंबर हैं, और श्री ऋषिकेश उपाध्याय जी जो कि अयोध्या के मेयर हैं, भाजपा के नेता हैं। उन्होंने इसमें गवाही दी इस ट्रांजैक्शन में। और ये जो ज़मीन खरीदी गई 18.5 करोड़ की ज़मीन, 12,080 वर्ग मीटर ज़मीन, ये रवि मोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी नाम के 2 व्यक्तियों से खरीदी गई। शाम को 7:15 बजे, 7:15 पे ये ज़मीन खरीदी गई, इसका ट्रांजैक्शन हुआ। अब इसमें किसी को दिक्कत नहीं हो सकती, खुशी की बात ही है। मेरे जैसा आदमी भी जब मुझे पता चलता है कि भाई श्री राम मंदिर के भगवान राम का मंदिर बनाने के लिए अयोध्या में 12,000 वर्ग मीटर ज़मीन और खरीदी गई है, तो खुशी होगी, अच्छा लगेगा कि चलो और भव्यता आएगी मंदिर में, और वहाँ पे अच्छी सुविधाएं बनेंगी, और तीर्थ का अच्छे स्थल बनेंगे, वहाँ विकास होगा। अच्छी बात है, राम भक्तों को इससे कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा लगता है, हम सबको बहुत अच्छा लगता है। और लोगों ने चंदा दिया है, ये ज़मीन चंदे से खरीदी जा रही है। किसान ने अपनी फसल का पैसा दिया है, मजदूर ने अपनी मजदूरी दी है, सैलरी पेशा आदमी ने सैलरी काट के दी है, महिलाओं ने अपने बचत के पैसे दिए हैं, जो घरेलू महिलाएं हैं उन्होंने, सब ने अपनी अपनी हैसियत के हिसाब से, अपनी अपनी क्षमता के हिसाब से, मजदूर से लेके व्यापारी तक ने, सब ने अपनी बचत में से, बल्कि अपने खर्चे काट काट के भगवान राम का भव्य मंदिर बनाने के लिए राम जन्मभूमि ट्रस्ट को पैसे दिए हैं। उस पैसे से ज़मीन खरीदी जा रही है, किसी को कोई दिक्कत नहीं हो सकती है। लेकिन दिक्कत तब होती है जब यह पता चलता है कि इस ज़मीन को खरीदने में कितना बड़ा घोटाला हुआ है। इस ज़मीन को खरीदने के लिए, भगवान राम के मंदिर बनाने के लिए चंदा देने वाले लोगों के साथ विश्वासघात किया जा रहा है, तब दुख होता है। यह ज़मीन का दूसरे कागज, तो ज़मीन रवि मोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी से राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने खरीदी, उसके ये कागज हैं। अब रवि मोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी ने जमीन किससे खरीदी, ये उसके कागज हैं। दिलचस्प बात यह है कि 7:15 बजे राम जन्मभूमि ट्रस्ट ये जमीन रवि मोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी से खरीदता है, और उसके 5 मिनट पहले 7:10 पे रवि मोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी ने यह जमीन हरीश पाठक और कुसुम पाठक नाम के व्यक्तियों से खरीदी। लेकिन यह जमीन उन्होंने 18.5 करोड़ रुपए की जो जमीन, जो राम जन्मभूमि ने खरीदी 18.5 करोड़ रुपए की जमीन, यह उससे 5 मिनट पहले केवल 2 करोड़ रुपए में खरीदी गई। 5 मिनट के अंदर अंदर हरीश पाठक और कुसुम पाठक ने 7:10 पे यह जमीन रवि मोहन तिवारी और अंसारी जी को बेची 2 करोड़ रुपए में, और 2 करोड़ रुपए की यह जमीन रवि मोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी साहब ने बेच दी 18.5 करोड़ रुपए में राम जन्मभूमि में मंदिर बनाने के नाम पे। ये 18 करोड़ रुपए लोगों के
राम जन्मभूमि का मंदिर बनाने का चंदा में से दिए गए। यह दुख होता है। 5 मिनट के अंदर अंदर 2 करोड़ रुपए की जमीन 18.5 करोड़ रुपए की जमीन बना के ट्रांजैक्शन की गई। और घपला देखिए, बेशर्मी की इंतहा देखिए, चंदे में चोरी की, आस्था में चोरी की, कि दोनों ही ट्रांजैक्शन में गवाह हैं राम जन्मभूमि के मेंबर, ट्रस्ट के मेंबर अनिल मिश्रा जी और अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय जी। दोनों ट्रांजैक्शन में जब यह जमीन 2 करोड़ रुपए में खरीदी गई 7:10 पे, तब भी गवाही अयोध्या के मेयर और राम जन्मभूमि ट्रस्ट के मेंबर ने दी। और जब यह 2 करोड़ की जमीन 5 मिनट के अंदर अंदर 18 करोड़ की बना के राम जन्मभूमि के लिए खरीदी गई, तब भी वही दोनों गवाही दे रहे हैं। दोनों को पता है कि अभी 5 मिनट पहले ये 2 करोड़ रुपए की जमीन खरीदी गई, जो अब 18.5 करोड़ रुपए में दोबारा से ट्रांजैक्शन हो रहा है। जमीन खरीदने में किसी को दिक्कत नहीं है। जैसा मैंने कहा कि मेरे को भी खुशी होती है, हम सबको खुशी होती है कि भाई भगवान राम का शानदार आलीशान मंदिर बनेगा। लेकिन दुख यह है कि जो लोग, देश भर के लोग आस्था से चंदा दे रहे हैं, उस चंदे में हेरा फेरी करके 2 करोड़ रुपए की जमीन 18.5 करोड़ रुपए में खरीदी जा रही है। 7:10 पे जो जमीन 2 करोड़ में बिकती है, 7:15 पे उसी जमीन को लोगों के चंदे से 18.5 करोड़ रुपए में खरीदा जाता है। 5 मिनट के अंदर अंदर 5 लोग 5 मिनट के अंदर अंदर 115 करोड़ हिंदुओं के साथ विश्वासघात करते हैं। दुख इस बात से होता है। ये दोनों दस्तावेज गवाह हैं कि कैसे 5 लोगों ने मिलकर 5 मिनट के अंदर अंदर 115 करोड़ हिंदुओं के साथ, उनकी भावनाओं के साथ विश्वासघात किया है, उनके चंदे के साथ विश्वासघात किया है। जिस आस्था के साथ में लोगों ने राम मंदिर बनाने के लिए अपनी बचत में से या पैसा कहीं से बचत अपना खर्च काट काट करके चंदा दिया, उसके साथ विश्वासघात किया है। मैं राम जन्मभूमि ट्रस्ट के लोगों से कहना चाहता हूं कि लोग बहुत शिद्दत से राम मंदिर बनने का इंतजार कर रहे हैं। लोग बहुत आस्था से, बहुत भरोसे से इंतजार कर रहे हैं। लोग बहुत शिद्दत के साथ, आस्था के साथ, भक्ति के साथ इसमें चंदा दे रहे हैं। लोग 100 रुपए भी दे रहे हैं और 1 करोड़ रुपए भी दे रहे हैं, जिसकी जितनी हैसियत है। वो इसलिए नहीं दे रहे हैं कि आप 2 करोड़ रुपए की जमीन 18.5 करोड़ रुपए में खरीदिए। और देखिए, जब ये पेपर मैंने देखे, संजय भाई ने दिखाए मुझे ये पेपर, तो एक बार को दिल में लगा कि ये पेपर झूठे होने चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कर रहे होंगे। हो सकता है किसी ने वैसे आर्टिफिशियल पेपर बना के दे दिए हो सकता है किसी ने ऐसे ही फर्जीवाड़ा कर दिया हो। तो मैं, यकीन मानिए कि मैं मान रहा था कि ये पेपर झूठे निकलने चाहिए, मेरे दिल से आवाज़ आ रही थी। लेकिन उससे ज़्यादा दुख तब हुआ जब राम जन्मभूमि ट्रस्ट के लोगों ने बाकायदा प्रेस रिलीज जारी करके कहा कि हाँ, हमने ये ट्रांजैक्शन किया है। अगर आपने अभी तक सनराइज समाचार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सनराइज समाचार को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आप हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें।